हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 से टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि टॉपिक में देखिए लिखा गया है कि गिरग्नॉर्ड अभिकर्मक से निम्नलिखित यौगिकों को कैसे प्राप्त करेंगे, केवल समीकरण देना है। तो इसमें देखिए ये टॉपिक बार बार पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करेंगे या क्या होता है जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें केवल समीकरण देना है, यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, केवल समीकरण को लिखकर उसके नीचे नाम लिख देना है, यही करना है। तो गिरिग्नार्ड से नंबर 1 आपको एस्टिक एसिड बनाना है, नंबर 2 आपको टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बनाना है, तीसरा पॉइंट कर रहा है एथिल एल्कोहल बनाना है। गिरिग्नार्ड टॉपिक जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हम कई प्रकार के यौगिकों का संश्लेषण सिंथेसिस कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि एसिटिक एसिड क्या है। एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का सदस्य होता है जिसमें 2 कार्बन होते हैं। यानी हमें किसी ऐसे चीज से क्रिया कराना है जिससे हम गिरिग्नार्ड को क्रिया कराएं और वो हमें एसिटिक एसिड दे दे। तो हम जानते हैं कि गिरिग्नार्ड क्या होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड होता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड होता है यानी RMgX को गिरिग्नार्ड कहते हैं। यानी अगर बात करें तो RMgX इसका नाम है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ही गिरिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। गिरिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। और अगर हम गिरिग्नार्ड रिएजेंट में मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड का कोई चाहे क्लोरो या ब्रोमो ले लें, यानी अगर बात करें मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड और उसकी अभिक्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड से करा दें तो हमें एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। आइए हम समीकरण से समझते हैं। CH3MgCl इसका नाम है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। यही सिंपल में कहलाएगा गिरिग्नार्ड रिएजेंट। अगर इसकी अभिक्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से करा दें तो पहले एक योगात्मक यौगिक बनता है। आइए हम देखते हैं योगात्मक यौगिक कैसे बनता है। जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जो ऑक्सीजन होता है कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के तरफ रोटेट कर जाता है। ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आता है और कार्बन पर प्लस आवेश बन जाता है। इसी प्रकार से अगर हम गिरिग्नार्ड में बात करें तो गिरिग्नार्ड का जो एल्किल समूह होता है वो ऋणात्मक होता है और जो मैग्नीशियम होता है वो धनात्मक होता है। हम पहले से जानते हैं कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, जिससे मैग्नीशियम पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन क्रिया करेगा और एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड यानी गिरिग्नार्ड का जो एल्किल समूह है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन से क्रिया करेगा और ये क्रिया करके एक एडक्ट यौगिक का फॉर्मेशन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, हम यहां से लिखना CH3 से स्टार्ट कर रहे हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब देखिए ये सिंगल बॉन्ड O और O कहां जाके जुड़ गया MgX के स्थान पे हम क्या लिए हैं Cl। ये आपका योगात्मक यौगिक बन गया और यही योगात्मक यौगिक को अगर हम अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करा दें, यानी तनु अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करा दें, तो ये जो एडक्ट प्रोडक्ट होता है इसका जलीय जल अपघटन कराने पर H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड
से क्रिया कराने पर ये वाला जो बॉन्ड होगा ये ब्रेक हो जाएगा, इधर H आ जाएगा और इधर OH हो जाएगा, जिससे आपका प्रोडक्ट प्राप्त होगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस Mg OH Cl। जो ये प्राप्त हुआ है CH3COH, यही आपका है एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। इसी का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक एसिड। क्या नाम है? एथेनोइक एसिड। तो जैसा कि रिएक्शन दिया गया है कि केवल समीकरण दीजिए, जिसमें पहला पूछा गया था कि एसिटिक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे। तो अगर हम मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो सबसे पहले एक एडक्ट प्रोडक्ट प्राप्त होता है, यानी कि योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है, जिसका तनु अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर एसिटिक एसिड यानी कि एथेनोइक एसिड प्राप्त होता है। ये था आपका रिएक्शन। आइए हम सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं। सेकेंड टॉपिक में दिया गया है कि ग्रिग्नार्ड से टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल क्या होता है और वो ग्रिग्नार्ड से कैसे प्राप्त होगा। जब हम ग्रिग्नार्ड की अभिक्रिया कीटोन के साथ में, किसके साथ में? कीटोन के साथ में कराते हैं तो टर्सरी अल्कोहल प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया एसीटोन के साथ में करा दें तो टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल प्राप्त होगा। आइए रिएक्शन देखते हैं। CH3 MgCl प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये आपका है एसीटोन। क्या है? एसीटोन। जब इसकी हम क्रिया कराते हैं तो ये एडक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एडक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 CH3 O MgCl। और इसी का जब हम जल अपघटन करा देते हैं, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इधर H आ जाता है, इधर OH, जिससे आपका प्रोडक्ट बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 OH प्लस MgOHCl। इसी प्रोडक्ट को ही हम कहते हैं टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। अगर इसका हम आईयूपीएसी नाम देखना चाहें तो इसका आईयूपीएसी नाम होगा 2-मेथिल प्रोपेनॉल 2-मेथिल प्रोपेनॉल 2। जैसा कि सेकेंड पॉइंट में कहा गया था, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल बनाना, तो आप ये रिएक्शन देखें। इसमें हमने क्या किया है कि मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया एसीटोन से कराया, जिसके पश्चात एक एडक्ट प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, जिसका हमने तनु अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कर दिया, जिससे टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल प्राप्त हुआ है, जिसका आईयूपीएसी नाम 2-मेथिल प्रोपेनॉल 2 होता है। तो आइए हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। एथिल अल्कोहल हमारा प्राइमरी अल्कोहल होता है। तो हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, हम क्लास में पढ़ चुके हैं
कि अगर हम ग्रिग्नार्ड की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में कराएं, किसके साथ में, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में कराएं, तो हमें प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। ग्रिग्नार्ड की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अनएल्डिहाइड से कराएं तो सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। और जैसा कि आपने देखा कि अगर ग्रिग्नार्ड की अभिक्रिया कीटोन के साथ में कराते हैं तो टर्सरी अल्कोहल प्राप्त होता है। तो आइए हम अपने तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। दिया गया है कि टर्सरी एथिल अल्कोहल को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो अगर हम मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करा दें तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसको हम क्या जानते हैं, ग्रिग्नार्ड के नाम से जानते हैं। किससे क्रिया कराना है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में क्रिया कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड वाला एल्किल समूह है, ये फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा और जो कार्बोनिल का कार्बन है, कार्बोनिल का ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम पर क्रिया कर लेगा जिससे एक एडिक्ट प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ये आपका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C H H और OMgCl। अब अगर हम इसी एडिक्ट प्रोडक्ट को तनु अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करा दें तो हमारा प्रोडक्ट एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस MgOHCl, इसका नाम है एथिल अल्कोहल। और अगर हम IUPAC नाम लिखेंगे तो IUPAC नाम होगा एथेनॉल। क्या नाम होगा, एथेनॉल। तो ये था आपका क्वेश्चन कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से निम्नलिखित यौगिकों को कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये तीनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको एग्जाम में दिए जाते हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे। इसी क्वेश्चन को दूसरे भी अंदाज से पूछ सकते हैं कि क्या होता है जब, इसी में पूछा जा सकता है कि ग्रिग्नार्ड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा। इसी से पूछा जा सकता है कि ग्रिग्नार्ड को हम जब एसीटोन से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि ग्रिग्नार्ड को जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। ये दोनों प्रकार से आपसे सवाल किए जा सकते हैं। अब टाइम नहीं है, केमिस्ट्री का पेपर यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए ये जो पेपर में पूछा गया था PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो आपके सामने सॉल्व कर दिया गया। थैंक यू।